चलिए, तो यहाँ पर निगाही सीएचपी में मधुकान कंपनी के पास यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपने देखा था कि किस तरीके से कंपनी के प्रबंधन जानवरों की तरह एक इंसान को मारते हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि इन लोगों का जो है सैलरी कहीं ना कहीं कटौती की जा रही है, 12-12 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के यहाँ पर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। वर्षों से समस्याएं हैं, लेकिन आज जब आंदोलन उग्र हुआ, जब गुस्सा उग्र हुआ, तो ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन के लीडर हैं पुष्पराज सिंह जी हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये लोग भी तो यही कह रहे हैं कि सैलरी कुछ है, समस्याएं बहुत सारी हैं। क्या समस्याएं आपको दिखती हैं? क्या कुछ कहेंगे? जी, सुबह 8 बजे इन लोगों ने फ़ोन किया कि सारे लोग गेट पे इकट्ठा हैं और इनके साथ काफ़ी ज्यादती हो रही है। हम लोग यहाँ पे आए तो जानकारी इनसे बात करने पता चला कि 12 से 14 घंटा इनसे काम कराया जा रहा है और ये लगभग 1 साल से काम कर रहे हैं। पहले कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे, उस समय ये सीएचपी बन रही थी। तो इनका आरोप है कि उस समय से अभी तक इनको पीएफ का भुगतान नहीं है ना, साल भर से पीएफ नहीं मिला और इनको सैलरी इनके जो इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। 3-3 महीने हो गए भुगतान नहीं हुआ। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर मैंने जो है मैं जब उपस्थित हुआ कंपनी प्रबंधन को भी बुलाया और एनसीएल प्रबंधन भी यहाँ मौजूद है। मैंने कहा कि कम से कम भारत सरकार द्वारा तय जो कम से कम इनको मिलना चाहिए, जो मिनिमम मिलना चाहिए, वो तो कम से कम आपको देना चाहिए। और मैंने कहा है कि आप इस बारे में आश्वस्त करें लिखित में, उसके बाद ही जो है आगे कार्रवाई होगी। पूरी 30 दिन की ड्यूटी करते हैं और सिर्फ 15,000, वो भी 12-14 घंटा ड्यूटी। मिनिमम वेजेस क्या होते हैं? देखिए, मिनिमम वेजेज मुझे ये सीएचपी यदि हैंडओवर हो गई हो, मुझे आइडिया नहीं है। यदि जो है ऑपरेशन मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है तब ये एचपीसी वेजेज लागू होगा और यदि अभी हैंडओवर नहीं हुआ है तो ये मिनिमम वेजेज जो है, जो गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेज होता है, वो लागू होगा। तो अभी आधिकारिक रूप से सीएचपी हैंडओवर हुई है कि नहीं हुई है या ट्रायल में चल रही है, ये पता करने की आवश्यकता होगी। यदि हैंडओवर नहीं हुई है इसलिए एचपीसी वेजेज लागू नहीं होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कोई भी वेजेज हो, जो मजदूरों का काम करने का समय है वो 8 से 12 नहीं हो सकता है, 12 से 16 नहीं हो सकता। अगर होगा तो ओवर टाइम का भुगतान करना पड़ेगा। और एक चीज मैं बताऊं कि एनसीएल का इसमें बड़ा क्लियर कट फंडा है। अभी हमारे चेयरमैन साहब भी आए थे, वो स्पष्ट मैसेज है कि कहीं किसी का 1 रुपए का शोषण नहीं होना चाहिए। एनसीएल देने में कोई, जो आपका एग्रीमेंट होगा कंपनी का, एनसीएल कर रही है। तो अभी इस बात को हम लोग एनसीएल प्रबंधन तक भी लाए हैं, पहुंचाए हैं और अभी हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले जो दिनों में इनका भुगतान हुआ और एनसीएल को जो इन्होंने सबमिट किया है, क्या इनका नाम भी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि इनका हाजिरी नहीं लग रहा हो, ये ऐसे ही हो। तो ऐसा भी एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत खतरनाक है अगर ऐसा होगा तो। क्योंकि मई का महीना चल रहा है, 5 फेटल हो चुके एक्सीडेंट एनसीएल में, जो पूरे देश में कारण बने हुए हैं सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय है। इनका एटीएम, पासबुक, तमाम चीज जमा कर ली जाती है। क्या कुछ कहेंगे? दूसरी बात यह है कि क्या एनसीएल प्रबंधन के आंख में ये चीजें दिखाई नहीं देती है कि वो जब कंपनी को भुगतान पहले ही कर देती है, इन लोग का भुगतान नहीं होता है? देखिए क्या है, कंपनी का भुगतान ऐसा नहीं होता। कंपनी या तो कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करती है जो कई वर्कर होते हैं। देखिए, कंपनी के लोग जो वर्कर का नाम देते हैं, पीएफ देते हैं, भुगतान देते हैं, वो चेक करने के बाद ही एनसीएल उसको भुगतान करता है। ये अलग बात है कि हो सकता है यहाँ वर्कर कोई और हो, वहाँ किसी और का नाम दे रहे, ये हो सकता है इस बात को। लेकिन क्योंकि यह पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ये कोई बनियाद कंपनी नहीं है, यहाँ बाकायदे प्रोसीजर के तहत भुगतान होता है। यदि कंपनी को भुगतान हो रहा होगा, वही हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि माजरा क्या है। तो कोई न कोई दस्तावेज जाते होंगे तभी एलपीसी शुरू होती है। तो इसमें मेरे को लगता है कि ये सब कंस्ट्रक्शन में वर्कर काम कर रहे थे और कंस्ट्रक्शन में क्या है कि खदान एनसीएल का है और एनसीएल के अधिकारी यहाँ पर है, सुपरवाइजर हैं इन लोग को देख रेख करने के लिए। क्या उन लोग को ये नहीं दिखाई देता कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, इतने घंटे काम कर रहे हैं? आज जो स्थिति बनी हुई है, देखिए, आप किसी को जब बहुत परेशान होता है तब ये आज की स्थिति निर्मित होती है। और निश्चित रूप से यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वर्करों के साथ मधुकान कंपनी जाति कर रही है। और इस जाति के खिलाफ आईएनटीयूसी को जब जानकारी हुई, इन्होंने हमें बताया, हम तत्काल पहुंचे हैं और हम इन कंपनी वालों को भी बोले हैं कि आप आज का आज इसका निराकरण कीजिए और निराकरण यदि नहीं होता है तो हमारा यह आंदोलन जो है चलता है। कंपनी के लोग तो काफी दादा हैं, सीधे हॉकी से पीट रहे हैं लोगों को, वीडियो वायरल हुआ। ये जानवर की तरह मारपीट करना बहुत दर्दनाक था।
एक बैगा प्रजाति जो बहुत ही अदृश्य हो रही है, और ऐसे साथी के ऊपर इस तरह से जो है मारपीट करना वह निश्चित रूप से बहुत ही दुखद रहा है। और मुझे लगता है यह कंपनी क्या किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। इस तरह की व्यवहार, इस तरह की बर्ताव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मानवीय व्यवहार और अमानवीय कृत्य तो नहीं करना चाहिए, और कंपनी के लोगों को इस पर सीख लेना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनाना चाहिए जो इस तरह का काम कर रहे हैं। क्या मांगे हैं लोगों की, क्या समाधान हो सकता है? देखिए, इनकी मांगे हैं, इनके काम के घंटे को जो है 8 घंटे किया जाए, इनका पिछले साल भर से पीएफ का भुगतान नहीं हुआ वो भुगतान हो जाए, इनका समय से जो है जो वेजेज एक्ट बोलता है कि 7 तारीख के अंदर सैलरी का भुगतान हो जाए, कम से कम 10 तारीख तक वो भुगतान हो जाए। पुष्पराज जी, एक लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप खुद जयंत में 350 दे रहे हैं लेबर का। देखिए, मैं आपको पढ़ लीजिए, मैं अपने से नहीं। देखिए, इधर कीजिए तो मैं उसका जवाब दे दूं। देखिए, एक तो मैं काम नहीं करता हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, बता दूं ना तो मैंने कोई योजना बनाया है इसके लिए। साथी पूछ रहा हो तो मैं स्वयं कोई काम नहीं करता हूं। यदि किसी को इसकी दिक्कत है तो मेरे से आके मिल सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे क्या है नहीं है। मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मैं एनसीएल का कामगार हूँ और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ठीक, तो इनका समाधान कैसे हो, कब तक में हो सकता है? अभी कंपनी के लोग अपने उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द समाधान निकालने का काम करेंगे।